है ना। समिति के हमारे अध्यक्ष रणवीर सिंह तोमर जी एवं सभी हमारे समिति के पदाधिकारीगण और आज बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे जौनसार भाबर के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कार्मिकगण और बड़ी संख्या में आए हुए हमारे बुजुर्गवान, माताएं, बहनें, सभी मेरे प्यारे बच्चों एवं मीडिया के हमारे पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले तो आज इस भव्य आयोजन के लिए आप सभी का अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। और जिस प्रकार से अभी आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी ने अपनी संस्कृति के बारे में बताया, बहुत सारी बातें बताई। मेरा भी मन था कि मैं आप लोगों से बहुत देर तक बात करता, आप सबके बीच में रहता। और जब हारुल में आपके साथ आया था तो मुझे बचपन की याद ताजा हो गई, जब ऐसे ही हम लोग बहुत सारे जो खेल लगाया करते थे, चांचली करते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत हमारी सामूहिकता का भी और हमारी संस्कृति का भी एक अनूठा एक संगम है। और इससे कहीं न कहीं हम जो हमारी संस्कृति हमको विरासत में मिली हुई है, उस संस्कृति को जानने का, उसको आगे बढ़ाने का, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे, उसमें कुछ करने का, योगदान करने का, ये बहुत अच्छा अवसर होता है। मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने मुझे बताया। मैं सोच रहा था कि प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम होता होगा, लेकिन अभी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 10 सालों बाद इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक वर्ष इसको और धूमधाम से मनाया जाना चाहिए और उसमें हमारे जितने भी सांस्कृतिक संगीत है, कल्चर है, वो सब जहां किया जाना चाहिए। और उसके पीछे एक हेतु भी होना चाहिए कि आज जो हमारे घरों के बच्चे हैं, बेटे बेटियां, जो लगातार आज ज्ञान विज्ञान से परिचित होकर, नए परिवेश से परिचित होकर आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को भी साथ में आगे बढ़ाने का काम करें। अपनी संस्कृति उनसे न छूटे, बोली भाषा न छूटे, इसका प्रयास हम सबको जरूर करना चाहिए। हम सब जानते हैं उत्तराखंड की हमारी ये भूमि, जहाँ अध्यात्म की भूमि है। अभी भारत चौहान ने यहाँ से बहुत विस्तार से बताया कि हरिपुर घाट वहां पर बनाया जा रहा है, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। ये योग की भूमि होने के साथ साथ संस्कृति की, साहित्य की और कला की भूमि भी है। और जौनसार भाबर का भी अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, जिसके बारे में हम सभी लोग परिचित हैं। इस क्रम में आज जो जौनसार भाबर सेवावृत्त कर्मचारी मंडल की ओर से जो ये समारोह आयोजित किया गया है, निश्चित रूप से ये बहुत शानदार आयोजन है। इसके लिए मैं आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी जौनसार भाबर के वैसे तो बहुत सारे लोग लगातार समाज के सृजन में, समाज को आगे बढ़ाने में, लोगों की मदद में लगातार काम करते हैं। और ये बहुत अच्छा प्रस्ताव आप लोगों ने दिया और उसमें आदरणीय मुन्ना भाई साहब ने जो कहा कि ये बच्चों के पढ़ाई के लिए भी होना चाहिए, उनके अध्ययन के लिए भी होना चाहिए गरीबों की, तो मैं घोषणा करता हूँ एक अच्छे से एक बढ़िया भवन यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। और उसमें जो आजकल जो पहले के जो हमारे भवन बनते हैं, उन भवनों में मैं देखता हूँ कि जगह बहुत घेर लेते हैं, बहुत जगह घेर लेते हैं, लेकिन अंदर जाओ तो कमरे बहुत कम होते हैं, जगह बहुत कम होती है जो उपयोग के लिए। लेकिन इस भवन को बनाया जाना चाहिए तो बहुत उसको विधिवत अच्छे आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनवाया जाना चाहिए और अधिकाधिक वो हमारे छात्रों के उपयोग में आए,
हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जौनसार भाबर से आने वाले हमारे ऐसे बच्चे जो सामर्थ्यवान नहीं है, जिनके माता पिता उनकी चीजों को बहन नहीं कर सकते, उन सब के काम में आएगा तो हम सब की आत्मा प्रसन्न होगी और इसका पुण्य सबको मिलेगा और आप लोग अच्छा भवन बनाएंगे। उसके लिए जो भी जरूरत होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं आप सबको देखिए, उसमें कोई कहने की बात नहीं, मैंने कहा जितनी जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग 2.5 करोड़ कह रहे, 2.5 करोड़ की मैं घोषणा कर दूंगा, तो वो कोई विषय नहीं है। तो मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करते हुए और बधाई देते हुए कि ये समिति हमारी लगातार काम करती रहेगी, लगातार उस क्षेत्र के लोगों को, जरूरतमंद लोगों को और ऐसे बेटे बेटियां जिनको इस समाज की आवश्यकता हो, उस समाज के लोगों के लिए भी, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए निरंतरता से काम करेगी। जहां हम इस प्रकार का उत्सव मनाते हैं, हम सबके मन में ये भी होना चाहिए कि सबको साथ लेकर जो विकसित भारत का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसमें हम किस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाकर उनकी शिक्षा में, उनके अन्य कामों में सहयोग करके अपना योगदान दे पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का उत्सव हमारे लिए, जैसे वो कहते हैं ना, चार चांद लगा देना जैसा होगा। इसलिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद।